जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन यूपी पीसीएस प्री के लिए। ठीक है, जो जो टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं आपकी यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में, जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे और उनका अच्छे से रिवीजन करेंगे, ताकि आपका जो पॉलिटी है ना यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाए। अब आपको एक चीज तो पता होगी, 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, उसमें कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन जो है ना पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये रिवीजन सीरीज को भी अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, तो आराम से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर पहला ही रिवीजन हमें करना है, ठीक है, तो हम करेंगे सबसे पहले जो संविधान के हमारे पार्ट्स दे रखे हैं, जो भाग दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे बन जाते हैं कि किस पार्ट में क्या बात बताई गई है, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले इसी को देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा पार्ट वन। तो देखो, पार्ट वन डील करता है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ में। ठीक है, जो हमारा संघ है उसका क्षेत्र की टेरिटरी कहाँ कहाँ तक होगी। जैसे ऐसे समझो, मान लो ये हो गया हमारा पूरा यूनियन। अब टेरिटरी कौन कौन सी, जैसे कुछ कुछ यूनियन टेरिटरी भी आपका इधर अंडमान निकोबार दिखेगा, इधर आपका लक्षद्वीप दिखेगा। फिर हमारे स्टेट्स बन रखे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, इधर तमिलनाडु हो गया। और फिर कुछ ऐसे क्षेत्र जो हम कभी फ्यूचर में जिनको एक्वायर कर सकते हैं, उनके बारे में कौन से आपके आपके भाग में दे रखा है, तो उसके बारे में दे रखा है पार्ट वन में दे रखा है इसके बारे में। ठीक है, कौन सा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर जब उसके बाद में जब आपने संघ बना दिया, उसमें लोग आपके आके रहने लगेंगे। ठीक है, टेरिटरी आ गई पार्ट वन में, क्या बताते हैं टेरिटरी, उसके बाद में लोग भी तो रहेंगे ना। तो इसमें भी तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कौन इस देश का नागरिक है, कौन आपका सिटीजन है इस देश का और कौन नहीं है। ठीक है, ये भी तो डिसाइड करोगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा आपका पार्ट टू से। ठीक है, तो समझ में आया। पहला पार्ट हो गया आपका यूनियन और उसकी टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र। दूसरा है आपका सिटीजनशिप के साथ में, ठीक है, नागरिकता। फिर पार्ट थ्री में क्या करोगे। अब देखो, आपके लोग भी रहने लगे। अब है क्या, कुछ लोगों को हमें, मतलब सभी लोगों को मौलिक अधिकार देने पड़ेंगे जो हमारे नागरिक है। अब कुछ ऐसे अधिकार है जो आपके, कुछ ऐसी राइट्स होंगी जो आपके सिटीजन को ही मिलेंगी, मतलब जो बाहर के आपके लोग रेसिडेंट आए हुए हैं रहने, बाहर के फॉरनर्स आए हुए उनको नहीं मिलेगी। और कुछ ऐसी राइट्स है जो सबको मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है, जब आपने सब कुछ डिसाइड कर दिया, ठीक है, उसके बाद में जो लोग रह रहे हैं उनको आपको कुछ राइट्स भी देनी पड़ेंगी। ठीक है, ताकि वो अगर प्रोटेस्ट करना चाहें तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जबरदस्ती उन पे क्या कहते हैं, आपका सरकार का डंडा नहीं चलेगा। फिर ये भी बताएगा, ये किसमें बताएगा, आपके पार्ट थ्री में, फंडामेंटल राइट। फिर से समझ लो, पहले यूनियन बना टेरिटरी बनी, फिर लोग रहने आए तो सिटीजनशिप हो गया पार्ट टू में, फिर फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद में पार्ट फोर में ये बताया गया है कि जो आपकी सरकार होगी, ठीक है, जो आपकी गवर्नमेंट होगी, जो आपकी सरकार होगी, जो गवर्नमेंट होगी, उसको बताया गया कि आपको कैसे जो है शासन करना है, कैसे गवर्नेंस करनी है। ठीक है, ये किसमें बताया गया, ये बताया गया आपके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आपका पार्ट फोर है। ठीक, अब जब ये आपके सिटीजन बने, उनको हमने कुछ राइट्स दे रखी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सिर्फ अधिकारी मिल जाएंगे राइट्स, इनके कुछ कर्तव्य भी हैं, इनकी पास में कुछ ड्यूटीज भी हैं। ठीक है, इनको कुछ ड्यूटी भी फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाके ही प्रॉपर जो है बैलेंस बनता है। ड्यूटीज दे रखी हैं किसमें, पार्ट फोर ए में। एक चीज और ध्यान रखो, जब ओरिजिनल संविधान बना था ना, तब फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, वो बाद में ऐड कराया गया 1976 में। इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, इतना पार्ट वन से लेके पार्ट फोर ए तक, चलो उम्मीद है याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देखिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर भैया आपको हमने फंडामेंटल ड्यूटी भी बता दी जो आपके कर्तव्य होंगे। फिर पार्ट फाइव में, अब देखो, अब हमें बात करनी किसकी, सरकार के बारे में भी तो बात करनी है। एक आपकी सरकार कौन सी होगी, फिर आगे देख। पार्ट हमने फोर ए तक बात कर ली। अब क्या है, अब आपको हमें पता है भैया, हमें गवर्नमेंट भी तो बनानी है।
गवर्नमेंट बनानी है। गवर्नमेंट कौन सी होगी? एक होगी आपकी सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी हैं, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करनी होगी। फिर आपके जो अलग अलग राज्य हैं, जो 28 स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी बात करनी होगी हमें, ठीक है। और फिर आपका जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में बात होगी। तो भैया पार्ट 5 में किसके बारे में बात करी गई? सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई, ठीक है। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। अब आप कहोगे पार्ट 5 में भी हमें काफी सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं, तो देखो चैप्टर एग्जैक्ट ध्यान नहीं करना है, बस इतना ध्यान कर लो यूनियन गवर्नमेंट में क्या आ गया? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव क्या, जो आपका मंत्रिमंडल है। पार्लियामेंट भी आ गया पार्ट 5 में, सिर्फ इतना ध्यान रखना क्या क्या आ रहा है। वो कॉमन सेंस है, यूनियन गवर्नमेंट बोल रहे हैं तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आ जाएंगे, पार्लियामेंट भी आ जाएगा, और फिर जो प्रेसिडेंट है उनकी भी लेजिस्लेटिव पावर आ गई, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट भी आ गया। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो क्या है ना आपका, जो ऑडिट करते हैं, देखते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार तो नहीं कर रही है, सारे पैसे का जो ऑडिट, वो भी किस में आते हैं? पार्ट 5 में। ये क्वेश्चन बन जाता तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। चलो पार्ट 5 भी हमें समझ में आ गया यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी तो होगी, राज्य सरकार, इनको बारे में भी तो बताना होगा, राज्य सरकार के बारे में। वो किस पार्ट में बताएगी? ये बताएगी फिर आपके पार्ट 6 में, ठीक है। पार्ट 6 इसमें भी क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट, फिर जनरल, ठीक है, नॉर्मल चीज समझिए। फिर आपका एग्जीक्यूटिव, वही सेम चीज। फिर जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, जैसे आपकी विधानसभा, और कुछ कुछ स्टेट्स में आपकी विधान परिषद भी है। फिर गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई, समझ में आ रहा है, जैसे प्रेसिडेंट की थी यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट में। बस सेम टू सेम है, एक अगर समझ में आ गया तो अपने आप हो जाएगा। फिर हाई कोर्ट हो गए, वहां पे क्या था? सुप्रीम कोर्ट था, यूनियन जुडिशरी थी, ठीक। और फिर क्या आपका एक 6, और फिर क्या हो गया इसमें? पार्ट 6 में ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी आ गए, ठीक है, क्योंकि ये आपका इसमें आएगा और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट आपने देखा होगा, आपके हर शहर में कचहरी होता है, ठीक है, वहां पर भी कोर्ट होते हैं, जहाँ पे जो वकील ज्यादा गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है। कोई वकील अगर देख रहा है तो भैया बुरा ना मानना, लेकिन जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, वहां पे ज्यादातर क्या गुंडागर्दी होती है, ठीक है। मैं माफी चाहूंगा किसी को, किसी की भावना नहीं हर्ट करना चाह रहा था, लेकिन मजाक में बोल, समझ में आ गया। फिर पार्ट देखो 7 जो है ना, ये तो डिलीट हो चुका है, तो इससे हमें मतलब नहीं। इसके बाद में देखो यूनियन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट। फिर जो पार्ट 8 आता है, इसमें बात करी गई है आपकी यूनियन टेरिटरीज की। कितनी यूनियन टेरिटरी है इस समय पे इंडिया में, ये बताइएगा जरा, ठीक है। फिर पार्ट 9 हो गया आपका पंचायत को लेके, बताया था ना मैंने अभी आपको क्या। फिर आपकी यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी तो होगी, यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, फिर हो गई आपकी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी लोकल गवर्नमेंट? आपकी पंचायत। फिर हो गया आपके नगर निगम वाला। देखो जो आपकी पंचायत है ये भी पार्ट 9 में है। जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज, जो नगर निगम होती हैं, हिंदी में बता रहा हूँ ताकि बहुत लोग को ऐसे ही समझ में होता है कि नगर, ये पार्ट 9A में आ रहा है। फिर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये पार्ट 9B, समझ में आया। पार्ट 9 हो गया आपका पंचायत, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज, और पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो फिर से रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा। पार्ट 1 में यूनियन, उसकी टेरिटरी, लोग रहने आए, सिटीजनशिप दी। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट। फिर हमने डीपीएसपी बताया, सरकार कैसे शासन करेगी, पार्ट 4 में। पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटी। फिर पार्ट 5 में क्या था? यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करेगी, क्योंकि सरकार बनानी है। पार्ट 6 में फिर स्टेट की भी गवर्नमेंट होंगी। पार्ट 7 डिलीट है, पार्ट 8 आ गया, आ जाओ यूनियन टेरिटरी। और पार्ट 9 में पंचायत, 9A म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम, और पार्ट 9 भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। पार्ट 10 है आपका लेके शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को लेके, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी आता है कि कौन सा पार्ट जो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को लेके हो गया आपका पार्ट, याद कर लो। तो पार्ट 11, अब देखो है क्या ना, हमने भैया सरकारें तो बना दी आपका सब। देखो हमने क्या कर दिया, अलग अलग स्टेट्स बन गए, जैसे यूपी बन गया, महाराष्ट्र बन गया, और हमें पता है एक आपका पावर सेंटर है दिल्ली, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपकी केंद्र सरकार है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिश्ते कैसे रहेंगे, कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा, ठीक है। अब तो होता क्या ना, अभी जैसे सेंट्रल में भी बीजेपी है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की पार्टी है, तो इतना आपको भैया पता नहीं लगता होगा, लेकिन समस्या कब आती, जब मान लो राज्य में ना दूसरी पार्टी की सरकार आ जाए, मान लो सपा की आ गई, समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव बन गए मुख्यमंत्री, और सेंट्रल में भैया बीजेपी रही, तो जो है ना रिश्ते भैया बड़ा, हम मैं उसकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार की, तो फिर क्या है ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच रिश्ते जो है ना थोड़े वो होने लगते हैं गड़बड़, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कहता है हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो फिर भैया ऐसे में भी तो कुछ होना चाहिए ना डिसाइड करने के लिए कि किसकी पावर जो है वो ज्यादा आगे उसमें इन्फ्लुएंस करेगी, किसकी पावर जो है ज्यादा रहेगी। इसके लिए बताया गया है पार्ट 11, ठीक है।
कि हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनके बीच में रिश्ते कैसे रहेंगे, पार्ट 11। तो इसमें भी पहली चीज, रिश्तों में कानून बनाने के मामले में लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, आपके जो आपको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूटिव एक्शन कैसे, कैसे, ठीक है। पार्ट 11 समझ में आया आपको। आगे हम लोग बात करते हैं पार्ट 12। पार्ट 12 से आपकी बात हो रही फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स। सिर्फ इतना याद कर लो, इसको मत समझो, मतलब ज्यादा डिटेल में समझने वाला इसमें कुछ है भी नहीं। फिर पार्ट 12 को ऐसे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, ठीक है। पार्ट 13 कौन सा है, जब मान लो आप भारत के अंदर में व्यापार करोगे, ठीक है। मान लो महाराष्ट्र से कुछ भेजा आपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से कहाँ भेज रहे हो, उत्तर प्रदेश, कुछ आप सामान भेज रहे हो, ठीक है। मान लो कुछ कपड़ा बना के, जो व्यापार हो रहा है ना भारत में, भारत के अंदर में व्यापार हो रहा है, ये कौन से पार्ट में आएगा, पार्ट 13 में आएगा, पार्ट 13। फिर पार्ट 14 में क्या आया, आपने सरकारें बना दी, ठीक, आपने क्या करा, सरकार, ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं, आपने क्या कर दिया, सरकार तो बना दी, लेकिन सरकार के बाद में आपको अधिकारी भी तो चाहिए कि जो आपका प्रशासन करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको आईएएस अधिकारी चाहिए, आईपीएस अधिकारी चाहिए, आईआरएस चाहिए, ठीक है। उसके बाद में राज्यों की अलग सर्विस है, जैसे पीसीएस आपको चाहिए अधिकारी, पीपीएस चाहिए जो प्रोविंशियल पुलिस सर्विस होती है, एआरटीओ आपको चाहिए, अलग अलग अधिकारी चाहिए ना। तो ये सर्विसेज किस में बताई जाएंगी, ये पार्ट 14 में होगी, ठीक है, जो आपका यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करा रही है, ठीक है। इसमें भी सर्विसेज, और एक हो गया आपके आयोग, जैसे यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका एक आयोग है, यूपीएससी, ठीक है, ये तो सेंट्रल लेवल का हो गया। फिर पार्ट 14 में ट्रिब्यूनल बनाए गए, ट्रिब्यूनल ये भी आपका डिसीजन सुनाते हैं, मतलब जैसे मान लो कि दो पार्टियों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो सुप्रीम कोर्ट की जगह ये ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण के केसेस के लिए बनाया गया था, ताकि सुप्रीम कोर्ट पे लोड भी कम पड़े, और यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे जो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये भी फिर मामला जो है आपका सुनवाई करते हैं। फिर पार्ट 15 में चुनाव होना है भैया हमारे देश में, पार्ट 15 इलेक्शंस। फिर पार्ट 16 में भैया कुछ आपके स्पेशल प्रोविजन होंगे सर्टेन क्लासेस को लेके। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगी, ठीक है। फिर इसमें लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषाएं क्या रहेंगी, ये सब। तो जब भी कोई लैंग्वेज वाला आ गया ना, समझ लेना पार्ट 17। फिर पार्ट 18 में इमरजेंसी, आपका आपातकाल, आपको पता होगा ना इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लगा था, ठीक है। फिर पार्ट 19 हो गया मिसलेनियस। पार्ट 20 हो गया संविधान में क्या क्या अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। संविधान में अमेंडमेंट क्या, कि कौन से आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट होता है, ये बताएगा आर्टिकल 360, इसके तहत कैसे डिटेल में प्रोसीजर है, आगे कभी बात करेंगे। फिर पार्ट आपका 21 कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो पार्ट 22 ये सबसे आखिरी है, ठीक है, इसको समझ लो। इसमें शॉर्ट टाइटल, मतलब संविधान का टाइटल क्या रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। कमेंसमेंट कब लागू हुआ। फिर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, इसका मतलब है कि जो जो चीजें, मान लो नए नए कानून आए, नए संविधान संशोधन आए, तो इसमें भैया ड्यूटी है, ठीक है, कि वो सारा जो आपका कानून आया है, जो संविधान संशोधन, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इसलिए बोला गया। और रिपील, रिपील का मतलब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था ना, उसको हमने हटाया था, तब जाके हमारा संविधान बना था, इसीलिए पार्ट 22 में ये सब दे रखा है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट किसमें, तो पार्ट 22 में। क्वालिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ये भी आपका पार्ट 22 में, और रिपील भी पार्ट 22, ठीक है। तो इतने पार्ट हैं आपके 22, पता होने चाहिए। लेकिन टोटल अगर गिनती करोगे ना सबके, तो टोटल 25 पार्ट्स मिलेंगे। तो आप कहोगे ये कैसे, 22 है, देखो है क्या ना, कहीं कहीं पर हमने क्या कर रखा है, जैसे पार्ट 14 में एक ए जोड़ दिया, तो 22 ये 23वां हो गया। फिर इधर आओ, आपको इधर दिखेगा 22 23वां हो गया, फिर ये 9 है 24, मतलब 9 में ही ए बी करके, तो ऐसे टोटल 25 पार्ट से नंबरिंग में 22 आते हो कि कहीं पे ए बी भी है, ना ध्यान रखिएगा। देखो ये जो वीडियो थी ना, ये आपकी इंग्लिश मीडियम की थी। हिंदी मीडियम का भी मेरे पास में लिस्टिंग है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे भी पार्ट्स को लेके वीडियो बनाऊं, आपको लेके पॉलिटी रिवीजन, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसको लेके भी बना दूंगा। लेकिन हिंदी वालों को भी अगर इसमें समझ में आ गया हो इंग्लिश में, तो ये भी बताइए बॉक्स में, ठीक है। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।